मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आज इंदौर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भाजपा पर आरक्षण और पंचायत चुनाव को लेकर कई आरोप लगाए। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सदाशिव यादव ने पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण समाप्त होने के निर्णय के संबंध में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म होने पर सरासर झूठ बोल रही है शिवराज सरकार। कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया गया है कि ओबीसी आरक्षण पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में ओबीसी को अधिकार दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में सड़क से लेकर संसद तक का घेराव करेगी कांग्रेस। जबकि मध्य प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालयीन शिक्षा वर्ग को आरक्षण समाप्त कर चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने एक बार फिर अदालत में अपना ओबीसी विरोधी चेहरा पेश किया है। अगर मध्य प्रदेश सरकार जोरदार तरीके से माननीय न्यायालय में ओबीसी वर्ग का व्यक्ति है तो आरक्षण समाप्त होने की नौबत नहीं आती। इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी को अध्यक्ष सदाशिव यादव ने बताया कि कोर्ट में ओबीसी आरक्षण खत्म करने का फैसला सुना तो यहाँ मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह आरक्षण के समर्थन में उच्च माननीय न्यायालय में पेश करती, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के वकीलों ने जानबूझकर अदालत में ऐसा नहीं किया। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को उनका हक दिलाने के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी और सामाजिक न्याय की लड़ाई को जारी रखेगी। ओबीसी आरक्षण को समाप्त कराने का भाजपा षड्यंत्र कभी पूरा नहीं होने देगी। जो मध्य प्रदेश में जो हो रहा है भाजपा की विफलता की और जो उनके विचार थे उसके अनुरूप हो रहा है। पंचायत चुनाव में 27% ओबीसी एक बड़ा वर्ग है, उसको इससे दूर रखना, उसको उसका लाभ नहीं मिलना, उसको जो संविधान के तहत ये जो चुनाव बीजेपी करा रही है उसके तहत संविधान के तहत चुनाव नहीं करा रही है। कांग्रेस ने शुरू से अपने जो याचिका लगी थी उसमें पक्ष रखा था कि आरक्षण और परिसीमन के अनुसार पंचायत चुनाव नहीं हो रहा है। अब पंचायत जो त्रिस्तरीय चुनाव है, पंचायत चुनाव जिसमें जिला पंचायत का आरक्षण नए रोस्टर प्रणाली से ये कराना चाहते हैं और जनपद और सरपंच का चुनाव पुराने रोस्टर प्रणाली से करना चाहते हैं। तो ये भिन्नता है सबसे बड़ी। और जो परिसीमन होना चाहिए 10 साल में, उसमें 2019 में कमलनाथ जी की सरकार ने परिसीमन किया था पंचायतों का। उस परिसीमन में 1 साल में इन्होंने चुनाव नहीं कराया और 1 साल के बाद इसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद नया परिसीमन नहीं कराते हुए आज संवैधानिक रूप से इन्होंने चुनाव कराने का फैसला लिया, वो गलत था। और आरक्षण का विरोध कांग्रेस ने किया कि आरक्षण में भिन्नता है, इसलिए आरक्षण नया हो। जो 7 साल से जो मतदाता नया जुड़ा है वो आरक्षण उस पद्धति से हो जो जनसंख्या की पद्धति से होता है, उस आरक्षण के लिए कांग्रेस गई थी। ना कि ये पिछड़ा वर्ग का जो 27% जो वंचित हुआ है वर्ग, ये बीजेपी सरकार की विफलता के कारण हुआ है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो पक्ष रखना था उनके वकीलों के द्वारा वो पक्ष नहीं रखा, क्योंकि बीजेपी शुरू से आरएसएस की विचारधारा है कि आरक्षण को समाप्त किया जाए। ये मोहन भागवत जी ने अपने वक्तव्य में कहा, अपनी किताब में लिखा है और भाजपा भी उसके विरोधी रही है। तो ये उसी का परिणाम है कि ओबीसी को आज जो हक मिलना था उससे वंचित हुआ। तो कांग्रेस पे जो ठिकरा फोड़ रहे हैं वो गलत है। अब इनको सदन में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो सदन में विरोध हुआ और उस पर बहस हुई, उसके डर के कारण जनता देख रही है इनको, उसके डर के कारण कल इनका बयान आता है कि पिछड़ा वर्ग का चुनाव इन साथ में कराया जाएगा और आरक्षण भी मिलेगा। तो ये जो भाजपा कर रही थी उसमें विफल हुई कि वो कांग्रेस पे ढोलना चल रही थी कि कांग्रेस चुनाव नहीं कराना चाहती, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव कराना चाहती थी लेकिन संविधान के अनुरूप कराना चाहती थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस गई थी।